नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। हफ्ते का पहला दिन सोमवार और आप देख रहे हैं आज का मनी मंत्र, वो शो जिसमें हम वो खबरें दिखाते हैं आपको जो सीधे आपकी आमदनी, आपकी नौकरी, आपके खर्च, आपकी गृहस्थी, देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी होती है। न्यूज दैट यू कैन यूज, जो आपके मतलब की खबर है, सीधी सादी सरल भाषा में वो खबरें हम आपको समझाते हैं। कोई राजनीति नहीं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं, कोई भारत पाकिस्तान नहीं। और मेरे साथ आज वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ सिंह हैं। और सिद्धार्थ, आज की जो बड़ी खबरें हैं वो ये कि निजीकरण की राह पर अब सरकार जाती दिख रही है। और किस लिए जा रही है? क्योंकि पैसा चाहिए अभी सरकार को। इस संकट काल, संक्रमण काल में आपके पास पैसा नहीं है। आधारभूत ढांचे में पैसा लगाएंगे तो कुछ ना कुछ निजीकरण भी करना होगा। अब सरकार ये तर्क दे रही है। उधर निजीकरण की ही अगर हम बात करेंगे तो ट्रेनों का निजीकरण हो रहा है। 109 रूटों पर 151 ट्रेनें चलेंगी। अब इन्हें कौन चलाएगा, ये सवाल था। अब बहुत लंबी एक फेहरिस्त आ गई है जो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनियां कि हाँ, हम निजी ट्रेन्स, प्राइवेट ट्रेन्स चलाने को तैयार हैं। इसके अलावा आपकी गाड़ियों की भी बात करेंगे। जो 4 पहिया वाहन है, 2 पहिया वाहन है, अब उनमें स्पर्ट दिख रहा है। ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा दिख रहा है। ये बात हमने पहले भी आपके साथ डिस्कस की है। और इसका असर अब सेकंड हैंड कार्स पर भी दिखाई दे रहा है। उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। इसके अलावा सरकार अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है ना, उनको जोड़ना चाहती है, समावेश करना चाहती है। इससे नौकरियों पर तो गाज गिरेगी, लेकिन क्या टैक्स कलेक्शन बढ़ेगी और सरलीकरण होगा? तमाम खबरें हैं, इन पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहली आज की बड़ी खबर, सिद्धार्थ, पुश फॉर इंफ्रा प्राइवेटाइजेशन टू रिवाइव ग्रोथ, इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी तरुण बजाज का ये बयान। इकोनॉमिक टाइम्स की फ्रंट पेज की खबर कि अब सरकार आधारभूत ढांचे पर जोर देने वाली है। उसी से रोजगार भी सृजित होंगे। जो अर्थव्यवस्था का पहिया है वहीं से चल पाएगा। आधारभूत ढांचे में आप पैसा लगाओ, वहीं पर रोजगार सृजित करो। और इसीलिए अब तवज्जो दी जा रही है। ये बड़ा शिफ्ट है। प्रधानमंत्री मोदी कहते थे ये देश नहीं बिकने दूंगा, उसमें कहीं ना कहीं ये भी था, विल नॉट सेल अ फैमिली सिल्वर। लेकिन संकट काल, संक्रमण काल में अब ये क्लियर पोजीशन कर दिया। इसमें नुआंस कुछ नहीं बच गया है आपके हिसाब से सिद्धार्थ? नहीं संदीप, मेरा ये मानना है कि इस सरकार, ये जब से ये सरकार आई, नरेंद्र मोदी की सरकार, संदीप, इसका तो फोकस ही रहा है प्राइवेटाइजेशन, डिसइन्वेस्टमेंट। इस सरकार का एक बहुत बड़ा एजेंडा रहा है। और संदीप, आप पिछले सालों में देखेंगे तो मतलब बहुत बड़े पैमाने पे डिसइन्वेस्टमेंट इस सरकार ने किया है। हालांकि जो इस तरह से किया है, शायद अभी डायरेक्ट डिसइन्वेस्टमेंट नहीं कर रही थी ये सरकार। अभी एक सरकारी कंपनी को दूसरी सरकारी कंपनी ने खरीद लिया। ऐसे 1-2 एग्जाम्पल्स बड़े हुए हैं संदीप। जैसे कि ओएनजीसी ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम को खरीदा था। उसके बाद जो है पावर फाइनेंस और आरईसी की एक जो है बड़ी डील हुई थी पिछले साल संदीप। तो ऐसा नहीं है संदीप, विनिवेश इस सरकार का बहुत बड़ा जो है प्रोग्राम रहा है। तकरीबन 1-1 लाख करोड़ इस एक साल में इस सरकार ने जो है विनिवेश से पैसा उठाया है। और अब जहां तक जो ये बात कर रहे हैं संदीप, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं इसको इस तरह से देख रहा हूं संदीप, जब ये कोविड के बाद सरकार ने जो पैकेजेस अनाउंस किए थे इकोनॉमी को वापस पटरी पे लाने के लिए, तो एक ये बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा था कि आपने डिमांड क्रिएशन के लिए कुछ नहीं किया है। तो संदीप, मुझे क्या लगता है कि अब ये सरकार का मानना है कि जैसे जैसे अब हम लोगों को कोविड की जो है एक आदत भी होती जा रही है और धीरे धीरे इकोनॉमी अनलॉक हो रही है, और आने वाले टाइम में हम ये मान के चलते हैं कि 5 महीने 6 महीने में चीजें दोबारा जो है नॉर्मलसी आएगी। तो ऐसे में सरकार अपने को तैयार रखना चाहती है कि अगले फेज में डिमांड बूस्ट करने के लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो फोकस्ड है। और इसी की जो है एक इंडिकेशन आज जो इकोनॉमिक अफेयर्स कह रहे हैं तरुण बजाज, सिद्धार्थ, वी आर लुकिंग टू पुश प्रोजेक्ट्स इन रोड्स एंड रेलवेज। मतलब रोड और रेलवे में आप नए नए प्रोजेक्ट्स लेकर आएंगे। और नए प्रोजेक्ट्स का देखिए, रेलवेज में साफ कर दिया है 5% ही सही, 151 ट्रेनें ही सही, 5% निजीकरण किया जा रहा है। यानी कि 30,000 करोड़ रुपए अब प्राइवेट ऑपरेटर्स आएंगे, वो 30,000 करोड़ रुपए लगाएंगे। वो पैसे लगाएंगे और डब्बे यहीं पर बनेंगे, मेड इन इंडिया वाले डब्बे होंगे।
तो फैक्ट्री भी होंगी, रोजगार भी होगा, सरकार की राह ये दिख रही है। करेक्ट मी इफ आई एम जी रॉन्ग। सर, जी बिल्कुल ठीक कहा संदीप आपने, और शायद उसी का उन्होंने इंडिकेशन भी दिया है। संदीप देखिए, पिछले 5-6 सालों में रोड प्रोजेक्ट्स में तो काफ़ी काम हुआ है। रोड की बनने की जो डेली रोड बनने की जो एक जो क्वांटम था या किलोमीटर्स पर डे जो कंस्ट्रक्शन रोड, वो भी काफ़ी उसमें तेज़ी आई, उसमें इजाफा भी हुआ था। और इसी के लिए, इसी मद्देनज़र उन्होंने कहा है कि जो NHAI है और एक जो इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट में एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड है संदीप, तो वो कुल मिला के 50,000 करोड़ की रकम बाजार से उठाएंगे और इसको रोड प्रोजेक्ट्स में बड़े पैमाने पे खर्च करेंगे। दूसरा, उन्होंने रेलवेज की बात की। रेलवे में संदीप अब हम बात कर रहे हैं स्टेशंस की भी। स्टेशंस को प्राइवेटाइज करेंगे और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है प्राइवेट सेक्टर डेवलप करेगा बहुत तेजी से। तो 3-4 स्टेशंस उसमें भी चिन्हित हो गए। तीसरा, जिसका आपने जिक्र किया संदीप की ट्रेन की हम बात कर रहे हैं, तो ट्रेन में भी मतलब ट्रेन वाली प्राइवेट मैं सेक्टर हेडलाइन भी तेजी। बता दूं, क्योंकि जब जी ट्रेन के संदीप, निजीकरण की इसको हम बात लोग एक हुई। मिनट पूरा कर लें संदीप, एक हाँ मिनट, एक हाँ दो हाँ, चीजें और प्लीज बोलना प्लीज। चाह रहा था संदीप, हाँ कि एक और उन्होंने एक जिक्र किया, एक हम लोगों ने जो स्ट्रेस्ड जो वो थे हाउसिंग सेक्टर में जो प्रोजेक्ट्स थे, उसको फंड करने के लिए भी एक सरकार एक स्पेशल स्कीम लाई थी। तो उसके तहत भी जो है उन्होंने ये तरुण बजाज ने ही आज बताया कि तकरीबन 8,000 करोड़ का जो है डिसबर्सल किया गया है, जिससे कि 40,000 घरों का जो निर्माण जो रुका हुआ था, वो भी अब जो है उसको गति मिलेगी। तो कुल मिला के एक डिमांड पुश और एक कहीं ना कहीं फील गुड की जो वो कोशिश कर रहे हैं। चौथा जो इंपॉर्टेंट बात है संदीप, कुछ दिन पहले ये जो पैकेज अनाउंस हुआ था, उसमें गवर्नमेंट ने बोला था कि अब हम बहुत क्लियरली स्ट्रेटेजिक सेक्टर और नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर, तो स्ट्रेटेजिक सेक्टर वो होंगे जिनमें सरकार बनी रहेगी, और नॉन स्ट्रेटेजिक से जो है सरकार निकल जाएगी। तो वो पॉलिसी भी जल्दी आनी है। लेकिन इसके बावजूद मैं एक बात जरूर कह दूं संदीप, कि इस सरकार ने कहा तो बहुत है प्राइवेटाइजेशन को लेके, लेकिन अभी तक प्राइवेटाइजेशन का जो सरकार का रिकॉर्ड है, मतलब पार्शियल स्टेक सेल्स तो हुई है, थोड़ा थोड़ा आपने जो बेचा है, लेकिन संदीप जो बड़े पैमाने पे बेचना है, उस पर अभी इन्हें बहुत सफलता मिली नहीं है। एयर इंडिया और भारत पेट्रोलियम की भी अभी सरकार ने बिड्स मंगाई हुई हैं, और ये अभी इन पे जो है टोटली, मुझे लगता है कोविड के बाद तो स्थिति काफी खराब है, तो ऐसा लगता नहीं मुझे कि जल्दी सरकार इनको प्राइवेटाइज कर पाएगी। नहीं, वो कहने वाले ये भी कहते हैं ना, ये गलत टाइम है। अगर आपको स्टेक सेल करना है, डिसइन्वेस्टमेंट करना है, अभी तो मार्केट डाउन है, अभी वैल्यूएशंस अच्छी नहीं है, तो पैसा ढंग का मिलेगा नहीं। अगर आप स्टेक भी बेच रहे हैं, सरकारी जो आपका शेयर है उसे बेच भी रहे हैं, तो उतने पैसे मिलेंगे नहीं। लेकिन जो रेलवेज की बात है, हम ये पूछ रहे थे कि भाई ये 5% निजीकरण किया, 151 ट्रेनें चलेंगी, चलाएगा कौन, क्या वो इंटरेस्टेड होंगे? रेलवे तो घाटे में चलती है, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े ग्रुप्स रुचि दिखा रहे हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड की हेडलाइन है, टाटा, अडानी, एल्स्टम इन रेस फॉर प्राइवेट ट्रेन्स, इंडिगो, मेक माई ट्रिप आर अमंग इंटरेस्टेड एंटिटीज, रेलवेज होल्ड्स मीटिंग विद बिडर्स प्रायर टू RFQ। तो मतलब बड़े बड़े ग्रुप्स और कंपनियां हैं ये, टाटा, अडानी, नॉर्वेजियन क्रूज लाइन, ये यूरोप की बड़ी कंपनी है, इंडिगो, मेक माई ट्रिप, भारत फौज, यानी कि पैसा लगाने को लोग तैयार हैं। जो ये शंकाएं थी, वो शंकाएं निराधार साबित हो रही हैं। सिद्धार्थ। संदीप, मुझे लगता है हिंदुस्तान में रेलवे जो है मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ मास ट्रांसपोर्ट है संदीप। तो मतलब आपके पास रेडी मार्केट है, लोग तो हैं संदीप, चलने वालों की कमी नहीं है। अब देखना यह है कि संदीप ये जो प्राइवेट ट्रेन है, अगर ये जो है, ऑब्वियसली मैं ये मान रहा हूँ कि आप बोल रहे हैं कि आप लेटेस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी की ट्रेन लाएंगे, तो संदीप ये आम आदमी के लिए तो नहीं होंगी। तो और जिस तरह के जो नाम आप बता रहे हैं, टाटा, अडानी, अब ये देखने वाली बात होगी कि ये केवल प्रीमियम ट्रेन चलाते हैं या आम आदमी के लिए भी ट्रेन चलाएंगे संदीप। ये जरूर है कि सरकार अगर इस तरह का कोई मतलब गरीब अनाउंसमेंट रथ होगा कि अमीर रथ होगा, जो विपक्ष आरोप लगा रहा था। हाँ संदीप, क्योंकि देखिए संदीप, क्योंकि प्रीमियम ट्रेन के लिए देखिए बहुत ज़्यादा, मेरा मानना ये है कि प्रीमियम ट्रेन में आदमी मतलब वही चढ़ेगा संदीप जिसके पास बहुत समय है। और आजकल अब समय ऐसे में जब एविएशन सेक्टर भी इतना एक्सपैंड कर रहा है, तो वहाँ पे भी हम स्पेशल स्कीम्स लाएँ, मतलब जो लाए हैं, छोटे छोटे सिटीज़ को कनेक्ट करने की भी बात हो रही है, ऑलरेडी शुरुआत हो चुकी है संदीप। तो मुझे लगता है ये ज़रूर है कि सरकार ने जब ऐसा कोई प्रपोजल सरकार लेके आई है, तो ऐसा तो नहीं है कि बिना किसी कंसल्टेशन या बातचीत के नहीं लाई होगी। लेकिन अब ये देखना है कि ये किस तरह से रूप, मतलब ये किस तरह का जो है शेप लेगा। पर यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी की भी बात है सिद्धार्थ। देखिए, प्राइवेट ट्रेन्स चल रही हैं अभी दिल्ली से लखनऊ,
मुंबई से अहमदाबाद, और उनकी बैलेंस शीट में देख रहा था वहाँ पर उनको प्रॉफिट तो हो नहीं रहा है जो अभी प्राइवेट ट्रेन चल रही है। तो 30,000 करोड़ रुपए डालना और 35 साल तक कंसेशंस दी जाएंगी इन कंपनियों को, इसको भी देखना होगा ये वर्कआउट कैसे होता है। संदीप, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात उठाई। अभी क्या हो रहा है, जो हमने लखनऊ दिल्ली के बीच में तेजस चलाई या अहमदाबाद बॉम्बे के बीच में जो ट्रेन चलाई, प्राइवेट ट्रेन जो रेलवे की ही सब्सिडरी चला रही, संदीप उसको अभी पैसेंजर नहीं मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रेलवे को इन प्राइवेट ऑपरेटर्स को एक सर्टेन नंबर ऑफ पैसेंजर्स की भी मतलब प्रॉमिस या उनको ये एश्योरेंस देनी होगी कि वो अपनी कुछ ट्रेन संदीप इस रूट पे विड्रॉ करेंगे या खासकर प्रीमियम सेगमेंट में फिर रेलवेज ऑपरेट ना करे। और संदीप ये सब जो है ना हो सकता है, क्योंकि अभी ये सब चीजें ना धीरे धीरे खबरें आएंगी इस तरह की, क्योंकि संदीप एक साथ अगर आप डिटेल दे दोगे ना तो हल्ला हो जाएगा। हाँ। है ना, ऑपोजिशन विपक्ष भी हल्ला करेगा कि साहब ये तो रेलवे का जो है, आप रेलवे का भट्ठा बैठा रहे हैं, आप रेलवे को जो है ना रेलवे की ट्रेन बंद कर रहे हैं। तो संदीप कुछ ना कुछ आप करेंगे। देखिए, आप एक बात बताइए संदीप कि अगर मुझे शताब्दी मिल रही है और साथ ही प्राइवेट सेक्टर की तेजस मिल रही है, संदीप लखनऊ मुझे जाना है 5-6 घंटे लगेंगे, तो मैं कुछ बहुत ज्यादा प्रीमियम किराया देके नहीं जाना चाहूंगा संदीप, बैठ के ही तो जाना है। हाँ। तो ऐसा तो है नहीं कि शताब्दी में बहुत ही खराब सर्विसेज है। तो कहीं ना कहीं रेलवेज को वो प्रीमियम सेगमेंट, जिस भी सेगमेंट में वो प्राइवेट सेक्टर आ रहा होगा, जिस रूट पे आ रहा होगा संदीप, कुछ ना कुछ रेलवेज भी कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज कर रहा होगा। जरूर कुछ ना कुछ ट्रेन रेलवेज कम करेगा ताकि पैसेंजर्स उन लोगों को, प्राइवेट ऑपरेटर्स को सर्टेन नंबर ऑफ पैसेंजर्स, मतलब ये श्योरिटी हो कि वो उनको मिलेंगे ही मिलेंगे संदीप, नहीं तो कोई क्यों आएगा इस ऑपरेशन में। और सही संदीप बात एक है। और बात है, दूसरा ये कैपिटल इंटेंसिव होगा। ये हम लोग देख रहे थे 30,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। तो संदीप ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही ये सस्ता होने वाला है किसी भी प्राइवेट ऑपरेटर के लिए। तो वो अगर इसमें पैसा लगा रहा है, 35 साल के लिए लगा रहा है, तो संदीप कुछ ना कुछ रेवेन्यू उसको भी प्रॉमिस्ड होगा, कुछ उसको उसमें फ्यूचर दिखेगा, तभी आएगा संदीप। अगर वो सस्टेन नहीं करेगा तो फिर ये पूरा प्रोजेक्ट चलेगा ही नहीं संदीप। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो डेविल लाइज इन दी डिटेल्स। हाँ, अभी डिटेल्स आपने सही कहा, क्योंकि ये राजनीतिक तौर पर एक बॉम्ब है। तो ये धीरे धीरे जानकारी अभी दी जाएगी कि क्या हो रहा है। एकदम सारा का सारा खुलासा कर दिया तो राजनीतिक मुद्दा बन जाएगा। लेकिन ट्रेन से अब सड़क पर आते हैं। रिटेल सेल्स ऑफ व्हीकल्स पिक अप स्पीड इन जून। अब ये खबर हम लगातार आपको बता रहे हैं। आप कहेंगे इसमें नया क्या है, अब नई चीज क्या आ रही है? डिमांड बढ़ रही है, अब गाड़ियां भी बिकने लगी। लेकिन, और ये यहां पर छिपी हुई है खबर, इंडस्ट्री वांट्स दैट डिमांड डिपेंड्स ऑन हाउ कोविड-19 सिचुएशन इवॉल्व्स। अब हो क्या रहा है कि मांग तो बढ़ रही है पर अब सप्लाई कॉन्स्ट्रेंट्स हो रहे हैं। जितनी मांग है, अप्रैल में तो एक भी गाड़ी नहीं बिकी। अब लोग कह रहे हैं कि हाँ भाई गाड़ी हम खरीदने को तैयार हैं, पर कंपनियां जितना उत्पादन कर रही हैं और डीलर के पास जितनी गाड़ी पहुंच रही हैं वो कम पड़ रही हैं। ये देखिए उल्टा हो गया है सिद्धार्थ। जी संदीप, और देखिए वो जो डिमांड और सप्लाई का गैप है संदीप, वो भी काफी बड़ा है मेरे ख्याल से। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो तकरीबन 50,000 करोड़ का जो डिमांड सप्लाई गैप है संदीप। हाँ। तो और संदीप, हम लोग ये बात शुरू से ये आपके प्रोग्राम पे करते आए हैं कि चूंकि ये सोशल डिस्टेंसिंग का ज़माना है और जान है तो जहान है, तो हर आदमी इस समय और मास मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है संदीप तकरीबन जो है अवेलेबल नहीं है, और अवेलेबल भी है तो लोग अगर कोई अवॉइड कर सकता है, कोई अफोर्ड कर सकता है, तो हर आदमी संदीप इस समय गाड़ी खरीद रहा है। और ये एक ऐसा सेगमेंट है इकोनॉमी का संदीप जिसने तुरंत पिकअप किया है। मतलब कार सेल्स या ऑटो सेल्स या जो बाइक सेल्स है संदीप, उनमें कोई कमी अभी बहुत दिख नहीं रही। और इस और आप साफ इशारा कर रहे थे, आप लगातार मेरे कार्यक्रम में इस तरफ इशारा भी कर रहे थे, और आपने सेकेंड हैंड कार्स की भी बात की थी कि उसकी डिमांड यकायक बढ़ेगी। और उसी से जुड़ी एक खबर है, ready for a second run, pre-owned car sellers have upped the ante expecting a spike in demand। यानी कि सेकेंड हैंड कारों की डिमांड बढ़ रही है। अब महिंद्रा की फर्स्ट चॉइस व्हील्स हो या मारुति सुजुकी की ट्रू वैल्यू हो, वो कह रहे हैं भाई जो भी गाड़ी है वो बेचिए हमें, और आप मारुति की गाड़ी ना भी खरीद रहे हो तब भी आपकी मदद करेंगे, हमारा जरिया, हमारा प्लेटफॉर्म, हमारी ट्रू वैल्यू का इस्तेमाल कीजिए। तो सेकेंड हैंड मार्केट को भी, सेकेंड हैंड कार्स के मार्केट को भी अब कंपनियां देखने लगी हैं। नहीं संदीप, बिल्कुल। और क्योंकि वहाँ पे कम से कम जो मिडिल क्लास है, जो एक आम आदमी है जो अफोर्ड नहीं कर सकता नई गाड़ी, क्योंकि संदीप इस समय और भी तरह के संकट है ना।
अभी तो जान बचाना है, साथ ही आदमी लोगों के जो रोजगार हैं, लोगों की जो इनकम्स हैं, वो भी मेजर वे में, मतलब बड़े पैमाने पे उस पे भी इम्पैक्ट है। तो संदीप, अभी तो ये आदमी गाड़ी कुछ लोग जो खरीद रहे हैं, सिर्फ उसका सिंपल एक रीजन है कि अपनी जान बचानी है। अब उसको ध्यान में रखते हुए हो सकता है आपकी अफोर्डेबिलिटी ना हो, तो ऑब्वियसली हम लोग ये बात मान के चल रहे थे संदीप कि सेकेंड हैंड मार्केट में भी बहुत तेजी से डिमांड जो है बढ़ेगी, और वो दिख भी रहा है संदीप। और ये सब संदीप तब हो रहा है जब पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ ही रही है संदीप, रिकॉर्ड लेवल्स पे हाँ, हैं, है ना संदीप। और अभी एक और ये बात पेंट बताऊं अप आपको डिमांड संदीप। थी, लोग घरों में बंद जी थे और अब बाहर निकलना है तो आप क्यों पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे। मेट्रोज वैसे भी नहीं चल रही हैं, पर चलेंगी भी तो कितने लोग इस्तेमाल करेंगे। अभी लोग जी डरे संदीप। हुए हैं। देखिए, हम तीसरे नंबर पर आ गए दुनिया में, 7 लाख के करीब हाँ, अब आंकड़ा पहुंच रहा है। साउथ में, मुझे दक्षिण में लगता है चीज कंट्रोल में दिख रही थी, अब वहां पर फिर से स्पर्ट आ गया है। अब वहां आ केरला गया में तो संदीप, बैन नॉर्थ ईस्ट लगा भी दिया है। गया है, मतलब इतने सख्त कर दिए गए हैं कानून कि आप मास्क नहीं लगाओगे 10,000 रुपए का फाइन, वरना 2 साल तक की जेल। तो वहां कानून और सख्त किए जा रहे हैं अब। संदीप, मुझे एक बात और लगती है, ये जो गाड़ियों की बात को लेके, चूंकि सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड इतना बड़ा ये जो इम्पैक्ट है, अभी ये भी संदीप कोई ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि वैक्सीन आने वाले 6 महीने, 2 महीने या साल भर कब आएगी, इसके ऊपर बहुत बड़ी अनिश्चितता है। तो संदीप, नहीं, मुझे वो लगता है आईसीएमआर हिंदुस्तान की ने जो सरकार ताल भी। ठोकी थी ना, ये आईसीएमआर वाले भी, मतलब उस पर एक्सपर्ट्स ने कच्चा चिट्ठा खोल दिया कि 15 अगस्त तक नहीं आ सकता। नहीं आप आएगी परेशान संदीप। हैं, हम लोग परेशान हैं, हमें गलत उम्मीद की किरण नहीं दिखाई जानी चाहिए कि जी बिल्कुल वैक्सीन संदीप। आ और जाएगा। अरे वैक्सीन को टेस्ट करने में, थर्ड स्टेज में आने में, थर्ड स्टेज में ही 12 से 18 महीने लग जाते हैं। बिल्कुल तो ये संदीप, तो तो जब मैं यहाँ, एक्सपर्ट्स ने कहा, तो अब आईसीएमआर कहती है नहीं नहीं, वो हम रेड टेप काटने के लिए इस तरह का आदेश पारित कर रहे थे। मैं संदीप जो पॉइंट कहना चाह रहा था, मुझे लगता है इस समय सरकार को ये जो 15 साल की बंदिश है ना गाड़ियों पे, कि 15 साल की गाड़ियां नेशनल कैपिटल रीजन में नहीं चल सकती हैं संदीप, चूंकि अब BS6 के जो फ्यूल अवेलेबल है, तो मुझे लगता है थोड़े दिन के लिए इसको भी एक इंटरिम मेजर के तौर पे, चूंकि इसको भी मुझे लगता है रिलैक्स कर देना चाहिए, लोगों को काफ़ी सहूलियत होगी। एक आप 2-3 साल के नियर टर्म के लिए इसको रिलैक्स कर दें, तो मेरे को लगता है लोगों को सहूलियत होगी। ये जो गाड़ियों की डिमांड और ये जो प्राइजेज में हो सकता है स्पर्ट आ जाए, सेकेंड हैंड कार्स भी महंगी हो जाएं, तो इससे लोगों को परेशानी ही होगी। तो इसलिए मुझे लगता है कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को भी अपनी तरफ से नितिन इसमें गडकरी को इसके सहूलियत बारे देनी में चाहिए। सोचना चाहिए, वो जी बड़े संदीप, एक और प्रोएक्टिव हैं वो इस तो मामले में। वो स्क्रैपेज पॉलिसी की बात बहुत सालों से कर रहे हैं, लेकिन वो स्क्रैपेज वो पॉलिसी आ क्या नहीं रही। पॉलिसी और है किसी को पता ही नहीं, वो स्क्रैपिंग नहीं कैसे संदीप। होगी। जी संदीप, और कितना पैसा आप दे देंगे मुझे नई गाड़ी में, मतलब अगर आज अपनी पुरानी गाड़ी बेच दूं तो मुझे कितनी सहूलियत नहीं, मिलेगी। और उसमें तो अभी भी गड़बड़ संदीप। झाला भी चल रहा है ना। देखिए, मैं अगर दिल्ली में हूँ, दिल्ली में मैंने गाड़ी चलानी है और मेरी डीजल की गाड़ी है और 10 साल पूरे होने वाले हैं, तो राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा कहीं और पर रजिस्ट्री करा लूँ तो मुझे 15 साल की वो मिल जाती है। उसमें लगेंगे मेरे 1.5-2 लाख रुपए, जो मुझे वो टैक्स जी भरना संदीप। होगा और रजिस्ट्रेशन चेंज कराने में। पर मैं जी 1.5-2 जी। लाख रुपए क्यों नहीं खर्च करूंगा, अगर 5 साल मेरी गाड़ी और चल सकती है। ये काम भी बिल्कुल धड़ल्ले से संदीप। चल रहा है। नहीं, इसको संदीप मुझे लगता है वाइडली डिबेट करने की ज़रूरत है, और मतलब इसके सारे पहलू बहुत बारीकी से देखे जाने चाहिए, क्योंकि संदीप मुझे एक और बात लगती है, पता नहीं ये मेरा पर्सनल व्यू है, कि आज नई टेक्नोलॉजी की कार्स बन रही हैं संदीप, तो क्या वो 15 साल में बेकार हो जाती हैं एकदम? मतलब हमारा ये कहना कि केवल 15 साल को क्यों हमने एक बैरोमीटर बना लिया संदीप? हमें कार की कंडीशन देखनी चाहिए ना संदीप। कार की कंडीशन आप अपने टेस्टिंग के सेंटर्स बनाइए। अगर मेरी कार बढ़िया संदीप, हो सकता है मैंने ज्यादा चलाई ही ना हो, मैंने 20,000, 30,000, 40,000 की चलाई हो, तो संदीप फिर क्यों मैं उस गाड़ी को जो है हटाने के लिए मुझे मजबूर किया जा रहा है? अब एक और खबर ले लेते हैं। चीनी तकरार की जो बात है ना, चीन पर बैन लगाओ, अब राष्ट्रीय राजमार्ग, हाईवेज के प्रोजेक्ट्स में नहीं, एमएसएमई में नहीं, अलग अलग जगह अब धीरे धीरे हर जगह बंदिश हो रही है। पावर गैस में भी बात आ रही थी। पर आज की ये हेडलाइन है, चाइनाज मोनोपोली ओवर पावर इंफ्रा इन इंडियन स्टेट्स। ये हकीकत बयां कर रही है कि चाइनीज़ का दखल कितना है, चीनी दखल कितना है। 25 शहरों में, देश के 25 शहरों में जो 12 राज्यों में फैले हुए हैं, द स्टेट्स
or the governments over there have awarded contracts of real-time power supply and data management communication infrastructure to Chinese companies. ये सारे कॉन्ट्रैक्ट करार चीनी कंपनियों के साथ किए हुए हैं। तमिलनाडु में 7 शहर हैं, राजस्थान में 5 शहर हैं, मध्य प्रदेश में 5, झारखंड में 3, उड़ीसा में 2, पुडुचेरी 1। और ये अलग अलग, कोई बीजेपी शासित है, कोई कांग्रेस शासित है, कोई और बाकी लोग हैं AIADMK या अलग अलग पार्टियों के या बीजेडी। ये तमाम राजनीतिक दलों के अलग अलग दलों की सरकारें हैं, सबने चीन को कॉन्ट्रैक्ट दे रखे हैं। हाँ संदीप, क्योंकि वो मतलब मुझे लगता है कॉन्ट्रैक्ट तो सिर्फ जो उन्होंने बिड किया होगा, जिन भी कंपनीज ने, उनको मिला होगा। और संदीप तो देखिए, रातों रात तो हम इन चीज़ों को बदल नहीं पाएंगे संदीप, क्योंकि ऐसे कई प्रोजेक्ट्स होंगे संदीप। ये तो आप वो लिस्ट बता रहे हैं जो अभी अवार्ड हुए हैं या अवार्ड कर दिए हैं उन्होंने, अभी चल रहे हैं संदीप। कितनों में तो इक्विपमेंट लग चुका होगा। हाँ, कितने तो ऐसे, मुझे एक प्राइवेट वेदांता, मतलब मैं नाम ले रहा हूँ, वेदांता का एक प्लांट है इलेक्ट्रो स्टील संदीप बोकारो में, कंप्लीटली चाइनीज प्लांट है। तो हम क्या करेंगे, मतलब क्या क्या बदलेंगे संदीप? वो तो लग चुके हैं ना प्लांट। तो ये अब आगे आने वाले चीजों, मतलब आने वाले टाइम में, ठीक है हम लोग ये पॉलिसी बना रहे हैं कि हम नहीं, इसी से जुड़ी एक और खबर है सिद्धार्थ, उसमें ये बताया गया है कि ये जो डिपेंडेंस है ना, निर्भरता जो चीन पर हमने कर ली, क्योंकि हमारे यहाँ पर हमने आधारभूत ढांचा तैयार ही नहीं किया है ऐसे उपकरण बनाने के लिए, इसलिए उनको करार देने पड़ रहे हैं। इंडिया में कंपनियां ही नहीं है जो बिड कर पाए, यही क्वालिफाई कर रहे हैं, ये चीनी कंपनियां ही क्वालिफाई कर रही है। नहीं संदीप, और वो कॉस्ट इफेक्टिव है। देखिए होता क्या है, हमारी BHEL वगैरह भी जाएगी वहां पे, बिड करेगी, लेकिन BHEL वो जो है आउट प्राइस हो जाती है। दूसरा संदीप, जो सप्लाई करने का टाइम पीरियड है, BHEL वगैरह को जल्दी वो बना नहीं पाते हैं संदीप। तो चाइनीज जो है आपको क्वालिटी भी दे देते हैं, जो आप स्पेसिफिकेशन दे रहे हैं वो क्वालिटी दे देंगे, प्राइस कम देंगे, टाइम पर दे देंगे संदीप। और तीसरी जो संदीप, आप जो उस दिन बात कर रहे थे कि चाइनीज FDI इंडिया में कम है, तो इंडिया में FDI कहाँ लाए? चाइना तो मैन्युफैक्चरिंग जाइंट है, वो तो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो कहीं कहीं जहाँ स्पेस मिली है टेलीकॉम या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट वगैरह में, चाइनीज कंपनी आ गई हैं। तो संदीप ये तो वही है कि हमको अपने आप को वापस जो है एक मैन्युफैक्चरिंग कंट्री के रूप में जो है वापस आना होगा। और हिंदुस्तान में ऐसे एफर्ट बहुत हो रहे हैं कागज पे, जमीन पर कुछ नहीं है। मेरा अभी भी ये बात मानना है स्पष्ट। एक आखिरी खबर ले लेते हैं। Government tweaks Manregas for benefit of unskilled labor. Migrants can now participate in the construction of complexes under the flagship स्वच्छ भारत स्कीम। यानी कि मनरेगा के नियमों में थोड़ा सा बदलाव किया है सरकार ने, और जो अनस्किल्ड यानी कि जिनके पास कौशल नहीं है, जो सीधा बस मेहनत कर सकते हैं, अब वो स्वच्छ भारत योजना के तहत भी अब उन्हें काम दिया जा सकता है। स्किल्ड की कैटेगरी में ही उनको मान लिया जाएगा। तो ये एक बड़ा बदलाव है। ये आम आदमी मजदूरों के फायदे की चीज कर रही है क्या सरकार? बिल्कुल संदीप, बिल्कुल बहुत ज़्यादा इससे आम आदमी को जो है बिल्कुल सीधा फायदा होगा। क्योंकि संदीप इतनी अनिश्चितता हो गई थी, जो माइग्रेंट थे, जो लोग फैक्ट्रियों में, शहरों में काम कर रहे थे, उनको कोविड के जो डर के मारे, कोविड जब फैलना शुरू हुआ है बड़े शहरों में, तो वो लोग अपने घरों को लौट आए। तो ऐसे में संदीप एक बहुत बड़ी उन लोगों के सामने अनिश्चितता थी कि वो लोग करेंगे क्या, उनको अब जो है नौकरियां कहाँ से मिलेंगी। तो शायद इसीलिए सरकार ने ये जो रिलैक्सेशंस कर रही है, और मनरेगा को बहुत बड़े पैमाने पे हम लोगों ने देखा, उसका बजट भी बढ़ा दिया। और मुझे लगता है अगर ज़रूरत पड़ेगी तो सरकार जो है और मनरेगा के लिए और पैसा देगी, क्योंकि वही एक तरीका है जिससे कि आप तुरंत जो ये माइग्रेंट्स हैं या गांव में जो लोग हैं, जो रूरल एरियाज में हैं या अर्बन अनएम्प्लॉयड भी हैं, जिनको आप तुरंत एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। क्योंकि रातों रात तो जो है संदीप फैक्ट्रियां खुलेंगी नहीं, इस तरह की चीज़ें रातों रात तो नहीं हो पाएगी कि सरकार रातों रात एक बड़े पैमाने पे लोगों को रोजगार दे। और इसी से जुड़ी हुई खबर एक और हम लोग देख रहे थे संदीप की एक कमीशन भी बना रही सहयोग, एक स्टडी कराने जा रही है सरकार की ये जो माइग्रेंट्स, अर्बन या रूरल माइग्रेंट्स, वो किस बेसिस पे, मतलब कौन से स्किल्स के हैं, किस किस क्षेत्र में ऐसे लोग हैं जो मूव करते हैं अर्बन एरिया से रूरल एरिया, मतलब अर्बन एरिया टुवर्ड्स बिगर सिटीज़ फॉर एम्प्लॉयमेंट। उनका स्किल सेट क्या है, उनका जो है कौन सी ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ पे ज़्यादा इस तरह के लोग जा रहे हैं, तो उनका कैसे आगे ऐसी कोई स्थिति बने तो उनका कैसे ख्याल किया जाए। तो इसके लिए भी सरकार एक स्टडी कराने जा रही है। और मुझे लगता है मतलब डेटा तैयार कर रही है कि हमारे मजदूरों की अलग अलग कैटेगरीज, किसके पास कितनी स्किल है, कैसी स्किल है, ये पता होना चाहिए, और मुश्किल वक्त आए तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर हो पाए।
और उनको रोजगार भी मैन्युफैक्चरिंग मिलता अगर हमको जायंट बनना है तो इन मजदूरों को हमको बड़ा सजो के रखना होगा, बिकॉज यही है हमारे जो बैकबोन होंगे इंडस्ट्री के। संदीप बिल्कुल। तो मजदूरों का एक डेटा बैंक भी अब सरकार तैयार कर रही है। सिद्धार्थ सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया, सरल भाषा में, सीधी भाषा में, आसान भाषा में आज की खबरें दर्शकों को समझाने के लिए। तो आज का मनी मंत्र में बस इतना ही। नमस्कार।